हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अपने पतिदेव की पसंद की कटोरी केक। आप देख रहे हैं, ये मेरे पतिदेव हैं। इनको बहुत ये केक पसंद है और अक्सर मैं जल्दी जल्दी ये केक बनाती हूँ। आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो लगता है आपके घर में भी सभी कहेंगे इस तरह से केक बनाइए, एकदम सॉफ्ट सा बनता है। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी इन्हें डाल सकते हैं। ब्यूटीफुल भी है, इसको देख कर के आपके बच्चों का मन ललचाएगा, आपका खुद का मन भी ललचाएगा कि वाह मम्मा कितना अच्छा केक बनाया है। बनता भी बहुत जल्दी से है। आप चाहें तो इसे कप में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे एक स्टील की कटोरी या किसी भी कटोरी के अंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इडली मेकर रख लेते हैं। आप चाहें तो कढ़ाई भी रख सकते हैं और इसके अंदर मैं लगभग 1 किलो के करीब नमक डाल देती हूँ और ये नमक मैं हर बार इस्तेमाल करती हूँ और हर बारी में से एक डब्बे में डाल करके रख देती हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कवर कर लेते हैं और 5-7 मिनट जब तक हमारी केक की तैयारी होती है तब तक हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। इसे स्टीम करने के लिए 5 से 7 मिनट लगभग हमें लगेंगे। तो जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, अपनी केक की तैयारी भी कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर आगे देख रहे हैं, एक मैंने बड़ा सा बोल लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर आधा कप के करीब मैंने शुगर पाउडर लिया है। आप चाहें तो शुगर 1-2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब आता है नंबर ऑयल का। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून के करीब ऑयल डाल देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ऑयल डाल दिया और इसे हम एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये ऑयल, दूध, चीनी सब एक साथ से होकर के अच्छे से मिक्स हो जाए। करीब करीब इसे मिक्स करने में हमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लेते हैं और अब जो है इस स्ट्रेनर के ऊपर ही हम 1 कप मैदा डाल देते हैं। ये देखिए, मैदा हमने डाल दिया है और इसी के साथ साथ मिल्क पाउडर होता है ना, वो लगभग हम 1/4 कप कहें या 4 स्पून कहें, मिल्क पाउडर हम इसके अंदर डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं, मिल्क पाउडर भी मैंने डाल दिया है। और अब किस चीज़ का नंबर आता है, बताइए आप मुझे अब क्या डालना है। केक आप बनाते हैं बहुत बार तो आपको मालूम होगा कि हमने क्या डालना है। थोड़ा सा नमक, ये देखिए चुटकी भर नमक डाला और 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं वो डाल देती हूँ। और इसी के साथ साथ एक हम 1/4 टीस्पून जो है मीठा सोडा, जो हम घर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हर घर में होता है, डाल देते हैं। और इस सभी को हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि कोई मोटा सा दाना हो तो उसे हम बाहर निकाल रहे हैं। देख रहे हैं मोटा सा दाना, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब दही के भी डाल देते हैं। और इसके साथ साथ वनीला एसेंस के बिना तो केक की खुशबू कैसे आएगी, तो हम क्या करते हैं, 4-5 बूंद के करीब हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देते हैं। और अब फिर से हम एक वही जो हमारा विस्कर था वो ले लेते हैं और उसे हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम क्या करते हैं, जिन कटोरियों के अंदर हमें बनाना है, वो चाहे आपकी स्टील की हो या जो भी हो, उन सभी को हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा करके और ग्रीस कर लेते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लें, वरना आप थोड़ा सा मैदा डालें और इस कटोरी के चारों तरफ इस मैदे को अच्छे से फैला लें। ये देखिए, चारों कटोरियाँ हमारी तैयार हो गई। बचा हुआ मैदा हम जो है बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम ये कंसिस्टेंसी हमारी देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन कटोरियों के अंदर 1-1 चम्मच भर के डाल देते हैं। यानी कि हमारी कटोरी जो है वो आधी ही भरनी चाहिए, क्योंकि केक जो है फूल जाएगा तो कटोरियाँ हमारी पूरी भर जाएंगी। तो ओवर हमने नहीं डालना है, आधी आधी कटोरी ही हम इनको भर लेते हैं। ये देखिए, मैंने चारों ही कटोरियाँ भर ली हैं। आप चाहें तो ये डालने से पहले, केक बनाने से पहले भी कटोरियों को तैयार करके रख सकते हैं।
यहाँ पर एक गार्निश करने के लिए मेरे पास चॉकलेट की कुछ स्प्रिंकल्स ही पड़ी हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, छोटी छोटी सी। और इसी के साथ मेरे पास एक दूसरी तरह की भी स्प्रिंकल पड़ी है, ये भी मैं डाल देती हूँ। कितना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मार्केट में आजकल चॉकलेट की, केक की बहुत अच्छी 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 स्प्रिंकल्स मिलती हैं। तो आपका जो मन करता है आप इसके ऊपर डालिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही हो। जो भी है चारों ही कटोरियों में आप चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। और इसे हल्का हल्का सा टैप कर लेते हैं, एक प्लेट के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से प्लेट होनी चाहिए कि हमारी चारों कटोरियाँ उसके अंदर आसानी से आ जाए, कहीं लुढ़कने ना लग जाए, तो फिर कहीं से केक हमारा टेढ़ा ना हो जाए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टीमर रेडी हो चुका है उसके अंदर हम इस तरह से कटोरियों को रख लेते हैं। 10 मिनट स्टीम करने के बाद जब हम इसे देखेंगे तो आपको देखने के बाद ही लगेगा कि बीच का जो हिस्सा है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कच्चा है। ये देख रहे हैं हम, टूथपिक जो है अच्छे से अभी तक साफ़ नहीं निकली है, चिपक रही है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए और रख लेते हैं। 2-3 मिनट रखने के बाद हम फिर से इसको एक बार खोलेंगे, तब देखेंगे ये बहुत अच्छे से हमारी बन चुकी होगी। बीच का ही हिस्सा था खाली, तो हमने इसकी गैस को फ्लेम को बंद कर दिया। ऐसे ही हमने 2-3 मिनट इसको ऐसे ही स्टीम करने को रख लिया। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है, क्योंकि जब मेज़रमेंट परफेक्ट होता है तो हमारी चीज़ भी बहुत अच्छे से बन जाती है। कहीं न कहीं सामान हमारा 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ कहीं न कहीं हमारी बिगड़ जाती है। ये देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम एक-एक करते हुए इन सारी ही कटोरियों को धीरे-धीरे करते हुए, गरम बहुत है कटोरियाँ हमारी, तो आप किसी न किसी कपड़े की हेल्प से उठाते हुए इन चारों ही कटोरियों को एक बार बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए हम सारी कटोरियों को बाहर निकाल रहे हैं और इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से ठंडा करने के लिए रख लेते हैं, बाहर ही रख लेते हैं। गरम गरम कभी भी केक को निकालने की हम कोशिश नहीं करें, केक हमारा कहीं ना कहीं से टूट जाएगा। देखिए चारों कटोरियाँ ठंडी हो चुकी है और अब हम क्या करते हैं, एक चाकू ले लेते हैं। धीरे धीरे करते हुए हम इसके साइड के किनारे उतार लेते हैं और इस कटोरी को हम एक प्लेट पर उल्टा कर लेते हैं। हल्का हल्का सा हम टैप करते हैं। ये कटोरी हमारी बिल्कुल रेडी होकर के तैयार हो गई है। ये देखिए कितना सुंदर हमारा बना है। इसी तरह से मैंने दूसरी भी निकाल ली है। आप अगर केक के नीचे से देखेंगे कहीं थोड़ा सा काला लगेगा तो आप उसे हल्के हाथों से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सूखा मैदा है, उसका इस तरह से कलर आया है। अब हम इसी तरह से जो दूसरी 2 कटोरियाँ हैं उनको भी निकाल लेते हैं। केक आपका बिल्कुल भी बिगड़ने वाला नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा ये केक पसंद आएंगे। ये देखिए हमने दूसरे भी निकाल दिए हैं। वाओ! ये कालापन हम हल्के हाथों से हटा सकते हैं। सारे के सारे चारों केक जो हैं हमारे बन कर के तैयार हो गए हैं। मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी और एक ही बैटर से हमारे घर में 4 केक बन गए हैं। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे लड़ते हैं तो हम चारों ही बच्चों को एक एक अलग केक दे देते हैं। कितना सॉफ्ट, फ्लफ़ी, आसानी से सिंपल तरीके से मैंने ये बताया है, तो आप इस तरह से ज़रूर ये केक बनाइएगा और खाइएगा। और आपके कमेंट्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इसी वजह से मैं अपना कीमती टाइम निकाल कर भी आपके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।